गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज़ में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। कोरोना काल लगभग बीत सा गया है। जिस तरह की भीड़ हम बाज़ारों में देख रहे हैं उसको देखकर ऐसा लगता है, लेकिन रोज़ाना कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे त्योहारों का मौसम नज़दीक आ रहा है, बाज़ारों में भीड़ बढ़ रही है, लोगों की ज़िंदगियां पटरी पर वापस लौट रही हैं। कल करवा चौथ का त्यौहार है और इस समय हम सदर बाज़ार के मेहंदी वाली गली में हैं, जहां की तस्वीरें अगर आप लोगों को दिखाएं तो सैकड़ों महिलाएं करवा चौथ की तैयारियों को लेकर मेहंदी लगवाने के लिए यहाँ पर पहुँची हुई हैं। और जैसे जैसे त्योहारी सीज़न आगे बढ़ेगा, दीपावली है, गोवर्धन है, भैया दूज है, तो उसी तरह से बाज़ारों की रौनक वापस लौट आएगी। लेकिन ख़ास ख्याल रखना है कि जो एहतियात है वो ज़रूर बरतनी है। भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है बाज़ारों में, और ये तस्वीरें आप लोगों को हम दिखा रहे हैं कल करवा चौथ की तैयारियों को लेकर। जो देश भर की महिलाएं हैं वो अपने हाथों पर मेहंदी लगवाने के लिए इस तरह से बाज़ारों की रौनक बढ़ा रही है, और धीरे धीरे जो है बाज़ारों में वापस रौनक लौट रही है। कुछ सवाल भी कर लेते हैं। यहाँ पर महिलाएं हैं जो मेहंदी लगवा रही हैं। मैम, कोरोना को लेकर क्या त्योहारों पर कोई असर लग रहा है आप लोगों को? नहीं। इस बार क्या कामना करेंगी आप? करवा चौथ के व्रत पर मेहंदी लगवाने आप यहाँ आई हैं अपने पति के लिए, इस बार क्या कामना करेंगी? कामना तो बता ही सकते हैं। चलिए, शर्मा रही हैं शायद। और कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है। मैम, आप यहाँ आए हैं, शायद आपके पति देव भी साथ आए हैं। मैंने आपको देखा था कि आप मेहंदी लगवा रहे हैं और वो आपको कुछ सिंघाड़े खिला रहे थे बीच में। तो ये होता है असली प्रेम। तो कोरोना को लेकर क्या लगता है आपको कि इस बार कुछ बदलाव आया है त्योहारी सीजन में? देखिए, बदलाव तो आया है, पर अभी जिस तरह से सुहागनों का त्यौहार है करवा चौथ, तो महिलाओं में वाकई में उत्साह काफ़ी है और बाज़ारों में भीड़ देख के नहीं लग रहा है कि किसी तरह का किसी को कोई कोरोना का डर है। और जिस तरह से हम भी आए हुए कि हमारे पैर में चोट लगी है, फिर भी हम आए हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि कोरोना ज़्यादा त्यौहार ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए सभी महिलाएं निकल के आई हुई हैं। बच्चे भी निकल के आए हुए हैं, आपने देखा होगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई लोगों को फ़र्क पड़ रहा है अब। तो इस बार डर काफ़ी रहा लोगों में पिछले 6 महीने से कि कोरोना हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, जानलेवा भी ये कोरोना है। तो ऐसे में कल करवा चौथ का व्रत है, त्यौहार है, फेस्टिव सीजन महिलाओं के लिए सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। तो ऐसे में क्या कामना आप करेंगी इस बार अपने पति देव के लिए? हमेशा यही कामना रहेगी कि मेरे पति की खूब लंबी उम्र हो, सदा सुहागन हो। जिस तरह से ईश्वर का आशीर्वाद मुझे मिले, सभी सुहागनों को मिले। तो हम तो ये कामना करेंगे कि ईश्वर आपकी कामना ज़रूर सुने। बहन जी, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं बोलना चाहेंगे। भाई साहब, आप ज़रा बताइए कि क्या इस बार कोरोना को लेकर कुछ असर हुआ है कि इस बार मेहंदी के जो कारोबार है आपका, उस पर कोई असर लग रहा है आपको? भाई मैं अभी नहीं बात कर पाऊंगा ना, तो थोड़ा आप नहीं बोलना चाह रहे। भाई साहब, आप जरा बताएंगे कोई असर पड़ा है कोरोना की वजह से इस बार? मार्केट डाउन हो गई है हमारी। भीड़ तो हमें पूरी लग रही है जैसे हर साल लगती ये पर अब लोगों पे काम नहीं है तो उन पे पैसे नहीं है, तो फिर वो मेहंदी नहीं लगवा पा रहे हैं। अब रेट है तो फिर हमारे रेट भी कम हो रखे हैं, इसलिए। तो इस बार कोरोना की वजह से रेट कम कर दिया आप लोगों हाँ, कम हो रखे हैं। ने? रेट कम हो गए, हालांकि जो फेस्टिव सीजन है उसकी चमक उतनी नहीं बता रहे हैं। जो मेहंदी लगाने वाले कारीगर हैं जितने भी, वो सब ये कहते हैं कि इतना असर पड़ा है कोरोना का कि इस बार जो व्यापार है वो कम है। कुछ लोग और हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। बहन जी, आपको क्या लगता है कोरोना की वजह से असर पड़ रहा है त्योहारी सीजन पे? नहीं, अभी तो देखने में आ रहा है कि सब लोग अपनी शॉपिंग को लेके कंटिन्यू है, लेकिन ये हमें ही देखना होगा कि हम कितना सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। हमें अपने आप से ही सेफ्टी बनाए रखनी है, क्योंकि करवा चौथ दिवाली के चलते बाज़ारों में इतनी भीड़ उमड़ रही है कि कोई ये नहीं दिख रहा कि कोई कोरोना बीमारी भी हमारे बीच में है। लेकिन मोदी जी ने इतनी अपील करी है, तो यही बस लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ठीक है, जो करवा चौथ को लेके इतनी भीड़ उमड़ रही है, लेकिन अपने आप को भी घर जाके इतना हाइजीन करो, सैनिटाइज करो, अपने छोटे बच्चों से, बड़े बूढ़ों से इतना दूर रहो कि कल को हम अपनी त्योहारों को लेके ये ना भूल जाए कि हमें किसी बड़ी बीमारी ने घेर रखा है, कल को हमें किसी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। हर बार एक बात रहती है करवा चौथ के व्रत में, खासकर कि
जो महिलाएं हैं वो अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना करती है, तो क्या इस बार कामना में ये भी शामिल होगा कि हमारे पति को कम से कम कोरोना ना हो? जी 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 बिल्कुल, ये तो सबसे पहले यही कामना होगी कि सबके पति और सबके बच्चे भी इस बीमारी से बहुत दूर दूर तक बचे रहें। बस यही है लोगों से रिक्वेस्ट कि अपना ध्यान रखें, बी सेफ, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, और बस मेहंदी लगवाना तो फिजिकल टच इसमें हो जाता है, तो इसको लेकर भी कुछ एहतियात बरती गई है? मेहंदी तो एक इसमें तो अब क्या डिस्टेंस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो लगवानी होती है करवा चौथ पे, इसे तो कोई छोड़ भी नहीं सकता, और हम लेडीज तो बिल्कुल भी नहीं। भाई साहब, आप लोग क्या एहतियात बरत रहे हैं, क्योंकि दिन भर काफ़ी महिलाएं आप लोगों के पास आती होगी, ऐसे में रिस्क पे आप भी लोग भी बैठे हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं करता। अच्छा, आप नहीं बोलेंगे, चलिए ये नहीं बोलेंगे। एक तस्वीर और भी आप लोगों को दिखाते हैं हम कि बाज़ारों में जो रौनक है वो कितनी बढ़ गई है, वो तस्वीरें भी आप लोगों को दिखा देते हैं कि भीड़ जो है वो हर तरफ है, और ना केवल महिलाएं बल्कि पुरुष भी, बच्चे भी सब बाज़ार में ख़रीदारी करने के लिए आ रहे हैं। त्योहारी सीज़न है, बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो अपनी पत्नियों को शॉपिंग कराने के लिए आ रहे हैं, और महिलाओं की भीड़ भी आप लोगों को दिखाते हैं कि सभी जितने भी यहाँ पर मेहंदी लगाने वाले कारीगर हैं सबके पास महिलाएं बैठी हैं जो मेहंदी लगवा रही हैं। कल करवा चौथ का व्रत है, त्यौहार है, उसी को लेकर बाज़ार में ज़्यादा रौनक है, और उम्मीद ये भी है कि आने वाले 10-12 दिन इस तरह की भीड़ जो है वो बाज़ारों में लगी रहेगी। लेकिन एहतियात ये बरतनी है हम सब लोगों को कि जब भी बाज़ार में आएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है, कोशिश करें। हालांकि इतनी भीड़ में बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश ये की जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाए, और जो मास्क है उसका इस्तेमाल ज़रूर किया जाए, क्योंकि अगर मास्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ख़तरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए कोशिश ये करें कि जो मास्क है उसको ज़रूर आप लोग लगा कर चलें। और हमारी तो उन बहनों से भी अपील है जो मेहंदी लगवाने के लिए बाज़ार में आ रही हैं कि आप जब घर जाएंगे तो किसी चीज़ को टच करे बगैर जब आप मेहंदी धोएंगे तो ज़रूर आप एहतियात बरतें, और जो सैनिटाइज़र्स हैं उनका ज़रूर आप लोग इस्तेमाल करें, क्योंकि मार्केट में जो मेहंदी लगाने वाले कारीगर हैं उन सब के पास जितनी भी बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो यहाँ पर आती हैं, और बहुत से लोगों के संपर्क में वो लोग आते हैं, तो ऐसे में ख़तरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। एक तस्वीर एक बार आपको मेन बाज़ार की हम दिखा देते हैं कि किस तरह यहाँ पर भीड़ उमड़ रही है। और हमारी तो ये अपील है, इसको देखकर तो नहीं लगता कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही है, तो हमारी अपील है, साथ ही साथ प्रशासन भी ये अपील लगातार कर रहा है सभी लोगों से, गुरुग्राम वासियों से, कि सोशल डिस्टेंसिंग की खास पालना करें और कोशिश करें कि किसी के संपर्क में ना आए, ताकि जो कोरोना है उसको कहीं किसी हद तक हराने में कामयाबी मिल पाए। तो फेस्टिव सीज़न है, सावधान रहने की ज़रूरत है और एहतियात बरतने की ज़रूरत है कि जितनी ज़्यादा एहतियात बरतें उतना इस बीमारी से बचे रहेंगे, क्योंकि गुरुग्राम में लगातार कोरोना जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। कैमरामैन मोनू के साथ सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज़।